जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के दूसरे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले सवाल को पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सीख लिया था। तो आइए देखते हैं यह दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीज इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी क्या करना है, जैसे पिछला वाला सवाल था सेम उसी पैटर्न पर आपका यह भी सवाल है। आपको क्या करना है, बीज गणितीय रूप में और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप क्या होता है? जब ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे हम चरों को तो वही आपका क्या होता है, ज्यामितीय रूप होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 शर्तें नजर आती हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया हमने मान लिया है। ठीक है, कितना मान लिया? x रुपया। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंदे का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हमने y रुपया मान लिया है। ठीक है, अब पहले वाले अगर देखें, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अब बताइए, एक बल्ले का मूल्य आपका x रुपया है, एक बल्ले का मूल्य आपका x रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x रुपया। ठीक है, 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x रुपया। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य आपका है y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। ठीक है, तो चाहे तो लिख लो, चाहे तो डायरेक्ट कर ले। हम लोग क्या करते हैं, लिख ले रहे हैं। एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, तो 6 कितना? 3 बल्ले का मूल्य बराबर, 3 बल्ले का मूल्य बराबर x गुणे 3 बराबर 3x। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य बराबर x में गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि 3 बल्ला हो गया और एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपया, तो कितना हो गया? 3x। तो उसी तरीके से दूसरा आपका एक गेंद का मूल्य बराबर, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य बराबर, 6 गेंद का मूल्य बराबर y गुणे 6, यानी कि 6y रुपया। ठीक है, और आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कोच ने 3 बल्ला 6 गेंदें 39 रुपये में खरीदा है, यानी कि 3x प्लस 6y बराबर कितना? 3900 रुपया। ठीक है, यह हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। कौन हो गया? समीकरण 1। समीकरण 1 क्या हो गया? 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपया। 3900 रुपये में उसने 3x प्लस 6y बल्ला खरीदा है। 3x बल्ला और 6y गेंद खरीदा है। अब द्वितीय
शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है एक बल्ले का मूल्य आपका 100 रुपया है, साफ साफ कह रहा है एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। अब तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे, तो एक गेंदे का मूल्य बराबर, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना है, y रुपया है। तो 3 गेंद का मूल्य बराबर, 3 गेंद का मूल्य बराबर 3 गुणे y या फिर y गुणे 3 हो जाएगा कितना, 3y। और कितने रुपए में, 1300 रुपए में, ठीक है। कितने रुपए में, 1300 रुपए में, यानी कि x प्लस 3y बराबर 1300 रुपया, ठीक है। यह हो गया आपका समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 3y, x बल्ला प्लस 3y गेंदे वह 1300 रुपये में फिर खरीदा है। पहले उसने 3x बल्ला प्लस 6y गेंद 39 रुपये में खरीदा था। तो ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए सवाल को ध्यान से देखिए, तो कह रहा है बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज गणितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 को बीज गणितीय रूप में व्यक्त करने पर या फिर व्यक्त करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 3900, 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है। अब 900 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। ये दाहिना पक्ष हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, तो दाहिने पक्ष की संख्या को हम बाईं तरफ लेके आते हैं। हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 3900 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ तक अगर चाहें तो आप इसको बीजगणितीय रूप भी कह सकते हैं, यहाँ भर भी आप इसको बीजगणितीय रूप भी कह सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को कॉमन ले रहे हैं, क्या बचा, x प्लस 2, 3 दूनी 6y माइनस 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9 बराबर कितना, 0। अब देखिए यह आपका क्या हो गया, 3 को हमने कॉमन लिया, यानी कि सभी पदों में हमने क्या किया है, 3 से भाग किया है। 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। अब 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2y हो गया, और माइनस 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9 यानी कि 1300 हो गया। अब यह आपका x प्लस 2y माइनस 1300 हो गया, ठीक है। 1300 बराबर 0 हो गया। इसको भी आप क्या कह सकते हो, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हो। यह भी बीजगणितीय रूप है, यह भी बीजगणितीय रूप है, लेकिन हम और सिंपली करते हैं। तो x प्लस 2y बराबर आपका हो जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा तो कितना हो गया, 1300 रुपया, ठीक है, प्लस में हो गया। तो यह इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। चाहो तो आप इस तरीके से पहले रूप में लिख सकते हो, दूसरे रूप में लिख सकते हो और तीसरे रूप में लिख सकते हो। तीनों रूपों में आप क्या कर सकते हो, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे समीकरण, तो सेम यही समीकरण आपका है। फर्क है, यहाँ y का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है। तो यहाँ लिख लो समीकरण 2 को, समीकरण 2 का बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा जी, x प्लस यही रहेगा, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। यही इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहे इसका ये 3 तरीके से लिख लो,
किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं जो आपको आसानी लगे। यह आपका समीकरण 1 का बीजगणितीय रूप हो गया और यह आपका समीकरण 2 का बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, यानी कि ये सवाल आपका यहाँ तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए आपको बताया गया है अधिकतम आप 3 मान लेंगे। ठीक है, अधिकतम आप 3 मान लेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान, चाहे तो आप x का मान रखो चाहे y का मान रखो, अगर हम इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं तो x बराबर 1300 माइनस 2y, तो यहाँ पर हमको x का मान निकल आएगा। सिर्फ हमको क्या करना है, y का मान रखना है। y का मान मान लीजिए हमने 300 ले लिया, y का मान हमने क्या ले लिया, 300 ले लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 300 मान सकते हो, 4, 5, 6 भी मान सकते हो। फर्क क्या होता है, जो आपका ग्राफ बनेगा वो ठीक होगा या फिर लंबा होगा या फिर बहुत लंबा होगा, जो कि कॉपी पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1300 संख्या है। ठीक है, जब y बराबर हम 300 ले रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे y की जगह कितना रखेंगे, 300। ठीक है, तो x बराबर हो गया 1300 माइनस 3 गुनाई 600, तो x बराबर आपका कितना हो गया, 7 6 13, यानी कि 700 आ गया आपका। कब, जब आपने y का मान माना है 300। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, y का मान हम क्या मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं। जब y का मान हम 400 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, मान रख के आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। x बराबर आपको 1300 माइनस 2 गुणे y की जगह कितना हो जाएगा, 400, तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 4 दुनाई 800। ठीक है, तो x बराबर हो गया, 13 में से 8 गया, 8 5 13, यानी कि 500। आपको 400 का क्या मिल गया, x का मान 500 मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, 500 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान हम मान लेते हैं 500। ठीक है, कितना मान ले रहे हैं, 500 मान ले रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1300 माइनस 2 गुणे y की जगह पे 500 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1300 माइनस 5 दुनाई 10, यानी कि 1000, तो x बराबर आपका हो गया 300। जब 1300 में से 1000 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यह तो था समीकरण 1 से। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में भी आ गया है। और अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है आपका, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं को बनाते हैं, यानी कि x और y। ठीक है, पहला मान लेते हैं, इसमें भी 3 मानेंगे, सेम वही मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं आप। 300 मान लिए, अगर हम y का मान अगर हम 300 मान लिए तो सेम x प्लस 3y बराबर आपका 1300 है। ये आसानी हो जाता है, x बराबर हो जाएगा आपका 1300 माइनस 3y। ठीक है, क्योंकि यहाँ आसान ही आपको क्या करना है, लगाना है। तो 1300 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 गुणे 300। ठीक है, तो x बराबर हो गया 1300 माइनस 3 त्रिका 900। ठीक है, कितना हो गया, 900। 1300 में से 900 घटाएंगे तो x बराबर कितना हो गया, 400। ठीक है, 9 4 13, यहाँ कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक है, इसमें कितना आया था, 700 आया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 2 था, इसलिए इसमें कितना है, 700। यहाँ पर 3 है, इसलिए इसमें कितना है, 400। अब y का मान हम मान ले रहे हैं 400। y का मान कितना मान ले रहे हैं, 400।
4, 500, 300 इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि संख्या 1000 से बड़ी है। आप भी मान सकते हो। यक्स बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3 गुणे 400, ठीक है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 1200, 4 तिहाई 12। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। अब क्या करेंगे? अब यक्स बराबर हम 500 मानते हैं। यक्स बराबर कितना मानेंगे? यक्स नहीं, वाई बराबर कितना मान रहे हैं? 500 मान रहे हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ 500 मान रहे हैं, तो 1300 माइनस 3 गुणे 500, ठीक है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 1500। अब देखिए यक्स बराबर 1500 बड़ा है और चिन्ह कौन सा है? माइनस, और 1300 छोटा है और चिन्ह क्या है? धनात्मक। तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 200 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 200 हो गया। बस यहाँ तक आप लोग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ज्यामितीय रूपों में इसी को व्यक्त करना है, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना क्या होता है? एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर दिए गए बिंदुओं को प्रदर्शित करना ज्यामितीय रूप कहलाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं? एक बनाते हैं एक्स अक्ष, बड़ा बड़ा बना ले रहे हैं। ये हो गया एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 700 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? 100 पकड़ते हैं। एक हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। कितना हो गया? 700। 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया और 700 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 100 हो गया, 2, 300, 400, 500, 600 और 700। ये 700 हो गया, 600 हो गया, 500 हो गया, 400 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया और 100 हो गया। ये तो आपका धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना ऋणात्मक है? 200, ठीक है। तो इसको भी मान लो 7 तक मान लो। 100 हो गया, 200, 300, 400, 500, 600, 700, माइनस 700, माइनस 600, माइनस 500, माइनस 400, माइनस 300 और माइनस 200, माइनस 100, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी हो गया। माइनस 100 हो गया, माइनस 200 हो गया, माइनस 300 हो गया, माइनस 400 और माइनस 500, माइनस 600 और माइनस 700, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? ग्राफीय रूप हो गया, ठीक है। अब इसी पर क्या करना है? समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, 2 की बिंदुओं को प्रदर्शित करना है, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? यक्स का मान कितना है? 700 और वाई का मान कितना है? 300। तो यक्स में हम देखेंगे 700, 700 यहाँ पे हो गया, और वाई में कितना देखेंगे? 300। वाई में 1, 2, 300। तो ये कहाँ पे आएगा? इसके सामने, यहाँ पर 300 के सामने, ठीक है। यहाँ पर 300 के सामने और 700 के सामने, ठीक है। ये तो हो गया। अब यक्स का मान यहाँ देखिए, यक्स का मान 500 है, वाई का मान 400। तो यक्स में हम 500 देखेंगे, वाई में 400 देखेंगे। यक्स में हम देखते हैं 500, ये रहा, और वाई में देख रहे हैं 400, तो ये रहा, ठीक है। तो इसके सामने यहाँ पर, ठीक है, इसके सामने यहाँ पर आएगा। अगर आप पटरी प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं तो वह आपका बहुत सुंदर बनेगा, ठीक है। अब पहले समीकरण में यक्स का मान 300, वाई का मान 500। तो यक्स का मान ये रहा 300 और वाई का मान ये रहा 500, ठीक है। तो 300 और 500 यहाँ जाएगा, 300 और 500 यहाँ जाएगा। अब इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। इन्हीं बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं।
ये हो गया आपका समीकरण 1 का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफीय निरूपण। अब समीकरण 2 का देखेंगे। समीकरण x2 में x का मान 400, y का मान 300। x का मान 400, x का मान 1 2 3 400 यहाँ पर, और y का मान कितना है 300 है। ठीक है, यहाँ पर ही। ठीक है, अब x का मान कितना है 100 है। ठीक है, और y का मान कितना है 400 है। x का मान 100 हो गया और y का मान कितना हो गया 400 हो गया। अब देखिए x का मान 100 है, y का मान कितना हो गया 400, यहाँ पर हो गया। लेकिन ये क्या है आपका x का मान, पहले वाले का x का मान कितना है 400 और y का मान 300। 400 हो गया और 300 हो गया, यहाँ पर जाएगा पहले वाले का। ठीक है, अब लास्ट वाले का देखेंगे -200 और कितना है 500। ठीक है, -200 और कितना है 500। y का -200 है, y का -200। ठीक है, y का -200 और नहीं, x का -200, x का -200 और y का 500। x का -200, y का 500 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने जाएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, ये जाएगा। ये समीकरण 2 का हो गया। अब क्या करेंगे, इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। यह हो गया आपका समीकरण 2 का। ठीक है, समीकरण 2 का। समीकरण 1 का आपका 700 300 हो गया, ये रहा 700 और 300 और 500 400, ये आपका हो गया 500 और 400, और ये हो गया 300 और 500। ठीक है, अब इसी तरीके समीकरण 2 का 400 300 हो गया, ये हो गया 400 300, और ये हो गया 100 और 400, और ये हो गया आपका 500 और -200। ठीक है, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। एक तो था इसके पहले आप बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर दिए थे, और यहाँ पर आप क्या किए हैं ग्राफीय रूपों में व्यक्त किए हैं। तो ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो गया हो, क्योंकि ये आपका बोर्ड पे है और नाप के तो बना नहीं है पटरी प्रकार से। अगर आप पटरी प्रकार से बनाएंगे तो आपका सीधा सीधा बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, क्योंकि आपको ग्राफ भी दिया रहेगा। आप ग्राफ भी बना लेंगे बढ़िया सा, मार्केट से आप ग्राफ लेके उसका आप ज़्यादा क्या करेंगे अभ्यास कर लेंगे। तो यह सब सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर यह सवाल आपको समझ में आ गया है तो आप, और इस वीडियो से अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।